जोड़ दीजिए तो 26 एक 27 या 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 34 और 34 में 14 जोड़ेंगे 68। ऑप्शन नंबर 3। कितने लोग का सही था? सब लोग नहीं बनाते हैं क्या? यही तो परीक्षा बना देगा। क्या कह रहा है कि उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। मान लेता हूं कि ये एक सर्कल है, वृत्त है, और इसके भीतर में खींचा गया वर्ग तो जो सबसे मैक्सिमम साइज का होगा यही होगा। तो इसका जो सर्कल के लिए व्यास है वही व्यास वर्ग के लिए क्या है? विकर्ण है। अगर उल्टा नहीं आता है तो सीधा समझना है। अगर मैं कहूं कि वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? a√2 होगा। जो वर्ग के लिए a√2 है वही वृत्त के लिए क्या है? 2r है। जो वर्ग के लिए a√2 है वो वृत्त के लिए क्या है? व्यास है। तो कुछ नहीं समझ में आए तो यही सबसे इजी है। हम ये कह सकते हैं कि 2r का मान a√2 होगा, हाँ या ना? तो a की वैल्यू क्या होगी? 2r बट्टे कितना? वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा तो a² क्या होगा? 2 दूनी 4r² बट्टे कितना? फाइनली 2r² होगा। r का मान कितना दिया हुआ है? 28। तो 2 गुने 28 का स्क्वायर 784 गुने 2 कितने? 1568। कुछ नहीं समझ में आएगा तो भी सीधा सवाल बनता है। और मेंसुरेशन में तो खासकर जैसे समझ है वैसे ही बनाना है, बस फिगर एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर a दे दिया तो r का मान निकलेगा, r दे दिया तो a का मान निकलेगा। क्लियर यहां तक? ठीक है ना? अगर उल्टा याद है तो उससे भी सवाल बन सकता। अब एक बात तो पता चल गया कि जो वर्ग के विकर्ण होंगे वो व्यास के बराबर होगा, और वर्ग का विकर्ण त्रिज्या जो है 28 है तो 28 दूनी, और हम सब जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण भुजा √2 के क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? 56 बट्टे, और उसका अगर स्क्वायर करने जाएंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 56 का स्क्वायर 31 36, नहीं तो आप 2 पार्ट भी कर सकते, 1568। तो कुल मिला के अगर ठीक से गौर करें तो सेम ही थॉट से, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं। क्वेश्चन नंबर 77। 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। औसत मतलब क्या? जिस दिन ये समझ में आ गया तो उस दिन चैप्टर ही माइनस हो जाती है। औसत मतलब होता है रेट, यानी प्रति व्यक्ति।
तो एक व्यक्ति अगर 30 साल का है तो 20 व्यक्ति कितने साल का? तो बस जैसे सोचते हैं वैसे लिख देना है। व्यक्ति 20, प्रति व्यक्ति 30 वर्ष, टोटल कितने? 600। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह को छोड़ दिया, तो अब इस समूह में कितने वर्ष के लोग रह गए? और एक महिला प्रवेश कर गई। अब अगर एक महिला प्रवेश कर गई तो एक छोड़ा और एक आया, उससे मान में कोई परिवर्तन, लेकिन महिला के आने से वजन या एज कुछ न कुछ बढ़ेगा ना। और महिला जब आई तो औसत एक क्या हो गया? पहले कितना था तो अब कितना होगा? तो प्रति व्यक्ति अब हो गए 29। अब व्यक्ति कितने हो गए? जितना पहले था उतना। तो 870 में से 550 क्या होगा? 20 ही था, 20। हाँ, तो 29 दूनी 58, यानी 580 में से गया तो कितने हो गए? 30 हो गए। अब इसी को लीनियर अप्रोच में अगर लिखने का मन करे तो 20 व्यक्ति 30 का एवरेज, इसमें से 50 किलो का एक व्यक्ति चला गया, एक औरत आ गई, आदमी की संख्या 20 का 20 ही रह गया, लेकिन औसत पहले से एक कम हो गया। यही लीनियर अप्रोच। तो x की वैल्यू 30 साल। ठीक है, यहां तक। 78 नंबर। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और प्लेटफॉर्म को 0.75 मिनट में, तो 0.75 मिनट तो बाद की बात है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे को इतना मीटर पर सेकंड कहेंगे, और 0.75 मिनट है उसको 45 सेकंड कहेंगे। 0.5 मिनट को 3/75 को 3/4 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए तो 45 सेकंड। तो हम बाद में देखेंगे क्या हुआ। ट्रेन की स्पीड इनटू ट्रेन का टाइम बराबर 10 के द्वारा तय की गई कुल दूरी तो होगा। तो 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 100 होगा, हाँ या ना? कैसे लाए? यानी 9 दूनी 18, 9 पंचे 45। तो अब टोटल कितने हो गए? 1000, मतलब 9 से भी काटे और तो 1000 मीटर की दूरी तय करेगा। और जब भी कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म की दूरी जब होगी वो दूरी 1000 है। और क्वेश्चन में लिख रहा है कि दोनों की लंबाई आपस में, तो जितनी ट्रेन उतनी ही प्लेटफॉर्म। तो इसका अर्थ हुआ कि 500 मीटर का दोनों ऑलरेडी है। दोनों का रेशियो कितना है? बराबर है, तो 1:1 है। जीरो 0.75 मिनट मतलब 45 सेकेंड। 80 किलोमीटर पर आवर मतलब 80 गुने 5/18। स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस जो तय होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 500 मीटर की दौड़ है। बी ए से 45 मीटर आगे प्रस्थान करता है। नहीं, मान लीजिए कि दौड़ यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म हुआ। टोटल कितने का है? 500 मीटर का रेस है। ध्यान से देखना है। अगर समझ में ध्यान से देखिएगा तो 2 सेकंड का सवाल भी नहीं होता। ये टॉपिक पढ़ने वाला नहीं होता। क्वेश्चन कह रहा है बी ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है। इससे क्या समझ में आया? ए यहां से शुरू करेगा
और बी यहां से शुरू करेगा। इन दोनों के बीच में 45 मीटर का गैप है। तो प्रथम दृष्टिया में क्या लग रहा, अगर पूरी रेस हुई तो ए पूरा 500 मीटर दौड़ेगा और बी 45 मीटर कम दौड़ेगा। फिर भी ए दौड़ जाता है, पूरा जीत जाता है, इसका मतलब ए पूरा 500 दौड़ा। पहला पॉइंट क्लियर। ए अगर जीता है तो इसका मतलब है ए पूरा 500 मीटर दौड़ा। इस बकलोल्हा की हालत क्या है, एक तो पहले से 45 मीटर आगे था, ए जब यहां पहुंच गया अभी भी उससे ये 35 मीटर पहले है। तो बी आखिर दौड़ा कहां तक, आप ही बताइए, बी दौड़ा कहां तक, इतना ही ना। तो पूरा डायग्राम बताता है कौन कितना दौड़ा। अब आप ही बताइए, बी दौड़ा कितना, 45 25 80 तो 400। अच्छा, दोनों को समय सेम लगा या अलग? अब आप ही को बताना है, समय सेम लगने का मतलब जितना देर इसको लगा उतने देर। मेंटली सोचिए कि ये दूरी है और ये टाइम है, और दूरी बट्टे टाइम बराबर क्या होती है, स्पीड। तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही रेशियो किसका हो रहा, चाल का भी हो रहा। तो 25:21 का क्या था, रेशियो था। उत्तर समाप्त हो गए। क्लियर यहां तक? बढ़े आगे। उन्यासी एक बार और। तो वही तो मैंने कहा, 45 मीटर तो पहले से ही कम दौड़ा, ऊपर से 35 मीटर पहले ही रह गया। तो 45 और 35 कितने हो गए, 80 मीटर नहीं दौड़ा, तो 420 दौड़ा। और ये पूरा कितना दौड़ा, तो एक 500 एक 420। तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। ये लॉजिक सुनने में थोड़ा टेढ़ा लगता है, तो बेहतर है समय तो दोनों बराबरे दौड़ा ना। तो दूरी बट्टे चाल करके देखिए, समय करके क्या होगा, 500 बट्टा 1 करेंगे तो स्पीड क्या होगा, 500। 420 बट्टे 1 करेंगे तो चाल का अनुपात वही रह जाती है। हम हमेशा कहते हैं 10% जब भी मिले आप हमेशा उसके सारे डेट को याद रखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है 10% और 3 साल। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप ये याद रखिए, मैंने पिछले डिस्कशन में भी कहा कि 10% का मतलब क्या होता है, तो 1 साल होगा तब ना। ये है कितने साल का, तो 3 साल का है, तो क्यूब होगा। इससे ये साबित हो गया कि 1000 रुपया अगर मूलधन हुआ तो 1331 रुपया क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। अब मिश्रधन ही कितना है, 19,965। 15 गुना है, कितना गुना है, 15 गुना है। बस इसी से मुझे आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हम इजीली कह सकते हैं कि मूलधन मेरा कितना होगा, 15,000। एक सवाल सॉल्व हुए। अब आगे बोला उतनी ही राशि यानी 15,000। समय कितना है, 2.2 बट्टे यानी 12/5 साल। लेकिन ये भी चक्रवृद्धि ब्याज ही है। तो अब कैसे सॉल्व करें, तो 2 साल पूरा होगा, हाँ या ना। तो चलिए, 1 साल में रेशियो 11/10 होंगे, तो 2 साल तक बढ़ेगा तो क्या होगा, 11/10 गुने 11/, यहां ध्यान से देखना, एकदम बेसिक फंडामेंटल है ये। अच्छा, तीसरा साल पूरा हुआ क्या, कितने साल हुए,
आपका रेट 1 साल का 10% है, तो 2/5 साल का कितना परसेंट होगा? 4%। 4% को क्या बोलेंगे? 1/25, तो क्या होने वाला है? 26/25। आई होप यहां तक समझ आई बात। जैसे 2.2/5 साल हुए, तो सीआई में 2 साल एक ही बार में नहीं आएगा, पहले साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहला साल पूरा हो चुका तो 10%, दूसरा साल भी पूरा हो चुका तो 10%, और तीसरा साल पूरा होता तब 10%। कितना हुआ? 2/5 साल हुआ। तो तीसरे साल कितने परसेंट? 10% बढ़ता है, तो 110/100, 0 कट गए। 2 बार 110/100, तीसरा बार 26/25। 2500 ये है जिसको हम 6 टाइम्स में काट के 15,000 भगा सकते। इसमें से किसका टेबल आता है उसी का कैलकुलेट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 26 × 6 156 तो आप कर सकते ना? अरे हाँ या ना? और 2 बार 11 से गुना कीजिए, ज्यादा तकलीफ है तो 6 × 5 = 11, 5 × 6 = 7, 1 1716 गुने फिर 11 कीजिए, तो 6 7 8 8। समझ में कुछ आई? ये नहीं कि अकबका करके कई बार टेबल धर लिया, बाद में क्वेश्चन खोज रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट जल्दी। ये चाय तय नहीं मंगवाइएगा जी, ऐसे चल आते हैं, लाज नहीं लगता है? घर में क्लास में छोटे मोटे टीचर है, हाँ? ऐसे भी क्लास कभी भी आइए तो ले चल आइए। क्लियर यहां तक? दूसरा क्या था? इतना गुना करने की जरूरत नहीं थी। दिखाई दे रहा है 6 इकाई 6 इकाई और 6 छाए, कितनों छेड़ेगा अंत में 6 होगा, दूसरा कोई है ही नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 81। कल भी ये आया था, आज भी आया है, कल भी आएगा, ये आते ही रहता है। ए और बी का अनुपात कितना है? 6 अनुपात। अब बी और सी का, तो ए बी सी का अनुपात तो समझ आ गया होगा, तो 36 3 गो है हो, ए बी सी तो 6 और 7। अच्छा ये आओ सॉरी 18, और ये कितने हो गए? 14। क्वेश्चन कर रहा है ए और सी के बीच का अंतर दिया हुआ है 1485। आप ही बताइए ए और सी के बीच का अंतर? 4 की वैल्यू है 1485, तो वैल्यू 1485 किसकी? 4 की। चाहिए जिसकी, तो 18 21 39 14 53 आता है, हाँ? इसके बाद हमको नहीं आता है, देख लीजिएगा, अपना समझ गए होंगे। क्लियर है? 82 नंबर 270 के गुणक, एक दिन बोले थे ना, गुणक किसको कहते हैं? अंदाजा को नहीं। पहले देखेंगे टेबल लगा के, बहुत ज्यादा हो गया, तब देखते हैं फैक्टर लगा के। जब हम कभी भी 24 × 27 करते हैं, अगर ये 648 होता है तो इसको कहते हैं गुण्य, और इसको कहते हैं गुणक, और इसको कहते हैं गुणनफल। अगर ये इंटरचेंज भी हो जाए तो गुण्य और गुणक इंटरचेंज हो तो जाएगा, लेकिन गुणनफल के लिए दोनों गुणक ही है, तो इस वैल्यू के लिए ये फैक्टर का काम करता है। इसीलिए जब आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है कि वह संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः काट दे वो उसका गुणनखंड कहलाता है। तो आपसे मैं पूछता हूं 648 को 27 काट देगा?
क्या 648 को 24 नहीं काट देगा? ऐसे ऐसे ढेर सारी संख्याएं काट देगी या नहीं काट देगी? काट देगी। तो अब रही बात कि सबसे पहले 270 किस किस से कटेगा? पहले तो ये, तो जब कुछ नहीं आता हो तो ज्यादा इजी बनता है। सबसे पहले बताइए, ये 1 गुने 270 लिख सकते? मतलब ये 270 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। अच्छा, इसको तो हम ये भी लिख सकते, 2 गुने कितना? तो ये 2 से भी कटेगा और 135 से भी कटेगा। ये 3 गुने 90 होगा, 4 से नहीं कटेगा। ये 5 गुने 54 होगा, 6 से भी कटेगा और गुने 45 से कटेगा। 9 से भी कटेगा और ये 30 से भी कटेगा। एक दिन ना ईंटा लेके बोर्ड के हम चोर चार देंगे, समझे ना? चाय मंगवाए आप? 10 गुने डरे नहीं लगता, एक्चुअली हम स्वीट टाइप के ना है। 10 गुने, अच्छा 12 से कट रहा है क्या? हाय, थैंक यू। अच्छा तो पहले बताओ, दोपहर में चाय कहाँ से लाया था? हाँ कहाँ से लाया था? बगल से लाया था तुम? विद्या कसम खा के बोलो तो, भगवान होकर के भी झूठ बोलता है रे। नाम आशुतोष है, झूठ बोलता है। अब आदमी धरती पर केकरा पे भरोसा करेगा बताइए? आशुतोष भी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तुम इतना गंदा चाय, इतना गंदा चाय, या तो तुम जानबूझ के लाया है? ठीक है, सुन के देखता हूं पहले। हाँ ठीक हो। 12 से कटेगा क्या? 15 से नहीं कटेगा, 18 मर्तबे। अब आप जो करेंगे वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये जो 270 है, जितने भी गुणक है सबका जोड़ क्या होगा? तो सबको जोड़िए, 1 2 3 5 6 सबको जोड़ना है। तो 2 1 3 3 6 5 11 6 17 19 26 5 31 8 39 39 7 46 5 51 4 55 5 60 के 0 हाथ में 6 हुआ ना? 7 6 13 3 16 9 25 5 30 4 34 3 37 39 40 41 42 हुआ ना? और लास्ट में 4 2 6 1 720 हुआ ना? अगर आंसर मैच किया तो यही है, नहीं तो कोई और होगा। ऐसे जब आप बनाइएगा तो आज बनाना शुरू कीजिएगा तो 10-12 साल के बाद कभी ऐसा होगा जब 25 गो सवाल आपका पूरा समय पर बनेगा। हाँ तो ऐसे ही होता है, इसीलिए जल्दी से भगवान बदल लीजिए। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर इसमें से कोई नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? अब जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान से समझना है। 270 कोई भी दुनिया की संख्या होगी, उसकी अगर जानकारी चाहिए तो एक ही तरीका है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर, और बच गए 10 ना? तो 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 का पावर 1, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1। पूरे दुनिया का कोई भी नंबर बना ही ऐसे है। अगर कोई कहता है नंबर सिस्टम पे कमांड करना है तो मैं कहूंगा अभाज्य गुणनखंड पे कमांड कीजिए। अब आप कहेंगे वो तो हम आता ही है, तो आता तो है ये हमको। 2 से अगर हम भागा देना शुरू करेंगे तो 5 बार भागा लगेगा। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से। तो अब रही बात ये है कितना, मुझे ये बताइए, ये कितना है? तो 2 किस किस से कटेगा? 1 से और, हाँ तो जोड़ दीजिए, जोड़ने बोला है ना। अच्छा ये कितना है? 3 है, 27 है। 27 किस किस से कटता है? 1 तिया 3 तिया 9 तिया, बस जोड़ दीजिए। और ये किस किस से कटता है? तो 1 और। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता कितनी संख्या से कटता है, तो 2 गो ये और 4 गो ये, तो 2 चौके 8 और 2 गो ये, तो 8 दूनी, तो गिन के गुना कर दीजिएगा, 16 गो होगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 संख्या से कटेगा। हमें कह रहा है जोड़ने के लिए, तो 2 1, ये कितने हो गए?
40 और ये कितने हो गए जोड़ के, तो बलबला के उत्तर फेंक देगा गुणनखंडों का योग 720। ये तो मैंने अपने चैनल पे भी दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर के नाम से, 10-12 टाइप हमने उसमें बताया था। सर आप हैं पंडित जी, लक्षण नहीं लग रहा, हमरा से ब्याह करोगे? लक्षण नहीं लग रहा, दूल्हा खोज रहे हो अपने लिए? सबको हम ही चाहिए, भगवान सुंदर क्या बना दिए, हम ही चाहिए नहीं? हाँ, अच्छा पंडित जी का लक्षण पंडित जी से दिखाई देता है? ये तो और गजबे बात करती है, तो कैसे दिखाई देगा? हाँ बताइए। हाँ, एक है मोहन, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री टाइप लगता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन है। हाँ, मोहन भागवत, क्या बात, क्या बात है, नमस्कार। तो मोहन किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? कितने दिन में? और कितने दिन तक कर दिया? तो 25 दिन का काम 5 दिन करके भाग गया, 1/5 काम कर दिया, शेष काम कितना बच गया? 4/, और ये 4/5 काम छोड़ दिया अजैया के लिए, और अजैया को कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए ना, 5 दिन में 1/5 काम कर दिया, तो शेष काम को कितना दिन में करेगा? तो अब आप हमको बताइए, मोहना हुआ 25 दिन में पूरा काम कर सकता है, अजैया इस पूरे काम को 75/2 दिन में कर सकता है। कैसे? समझ गए ना? 30 पंचे 150 और बट्टे कितना? पूरा काम। तो टोटल वर्क कितना मान लिया? 75 यूनिट। तो ये 3 यूनिट पर डे करेगा, ये 2 यूनिट पर डे करेगा। अरे हाँ या ना? तो ये हुआ यहां तक का काम। अब आगे एक नया शर्त जोड़ दिया। आप स्टूडेंट को समझा नहीं पा रहे, आओ समझाते हैं कान में तुमको। हर बात समझना जरूरी है, कुछ बात नहीं भी समझो। ऐसे भी समझ के कौन चीज अमेरिका के राष्ट्रपति हम लोग हो गए, क्या फायदा है हमको? हमको गणित सीखना है। हम मोहन भागवत, और मोहन क्या कहते हैं उसको जी? यादव। क्या करेंगे हम समझ के? प्रदीप सर से समझो। आपका गणित देखकर चक्कर आ जाएगा, चेक करवाओ डॉक्टर से बेटा। अब यहां पर ध्यान से देखो। अच्छा, हमने कुछ कहा आप लोग समझ गए, इसलिए कह रहे, उससे कम में मैथ में समझना है। अब यहां पर ठीक से देखो क्या कह रहा है। अजय ने काम को शुरू किया होता और 15 दिन बाद छोड़ देता, इसका मतलब क्या? 15 दिन में कितने काम बचे? कितने काम? इस 30 काम को कौन करता? तो क्या दिन लगता? तो सवाल को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो रिटेन नहीं करना पड़ेगा। ये महाराज वीडियो ही गायब हो गया जी, तुरंत कर दे रहा हूं, आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। जितने बच्चे की ये शिकायत होती है ना कि मेरा मैथ नहीं बनता, मेरा ये नहीं बनता, सबसे पहले वो क्या किया, अपने आप को कहीं और रख दिया है और सवाल को कहीं और रख दिया, वही समस्या क्रिएट हुई। हम कह रहे हैं कि मेरा ये सवाल है, टेस्ट हम दे दिए, मेरा नहीं बना, अब मुझे समझने की बारी है। तो अब आप इसको स्पीड अप ना करके एक एक भाषा को पकड़िए। मान लीजिए मैं 10 सेकंड के लिए मैं पूरी चीजों को हटा देता हूं, ठीक? मैं इसमें कोई दिमाग अगर नहीं लगाऊं तो ज्यादा जल्दी बनेगा। अब 12 आदमी मिल करके हमको पढ़ाएगा ना, तैयो नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं कि हम सवाल बनाए टाइम एंड वर्क का, तो इसमें वर्क होगा ना, तो 25 देख करके पता चलता है ना कि 25 वर्क कम से कम होगा। हम कुछ मान लेते हैं, हम 25 के टेबल में आने वाला वैल्यू मान लिए 75 वर्क। कितना मान लिए? मान लीजिए कि 75 रसगुल्ला है आपके पास। कितना रसगुल्ला? अब आप खाना शुरू कीजिए।
मोहन 25 दिन में 75 रसगुल्ला खा सकता है, मतलब क्या? 3 रसगुल्ला कै दिन खा गया? पक्का ना? तो आपका एक सवाल तो फाइनल हो गया कि मोहन 3 रसगुल्ला पर डे खा सकता है। अब आइए 3 रसगुल्ला पर डे करके 5 दिन में 15 रसगुल्ला खा गया, बचा कितना? उस 60 रसगुल्ले को कौन खाएगा? अजय। कितने दिन में? तो 30 दिन में 60 रसगुल्ला, तो एक रसगुल्ला एक दिन में क्या गो रसगुल्ला? तो अजैया के खाने की स्पीड हुई 2 रसगुल्ला पर डे। ओके, अब आगे क्या बोला? अजय अगर शुरू किया होता और कितना दिन करता? 15 दिन। अब आप बताइए 15 दिन में अजय कितना खा लेगा? 30 रसगुल्ला। तब कितना रसगुल्ला बचता? कितने? 45। अब वो कौन खाता? मोहन। अब आप ही बताइए 45 रसगुल्ला खाने में कितना दिन लगेगा? तो मैं नहीं भी अगर बनाऊं ना तो जल्दी बनेगा। अब आप पढ़ते जाइए और आपका बनते जाएगा। एक बार आप सोच के देखिए, फिर से कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग को क्या करते हैं ना, खूब भर भर के लिखते हैं, इसीलिए पास होने वाला विद्यार्थी कम है, फेल होने वाला ज्यादा है। ओवर कॉन्फिडेंस वाला तो डायरेक्टे माइनस हो जाता है। अब आप गौर की, फिर से मैं दोहराता हूं, मैंने 75 रसगुल्ला माना ना, मैं 150 मानता हूं। अरे छोड़िए 150, मैं यहां पर 225 रसगुल्ला भी मान लूंगा ना, रसगुल्ला खत्म, काम खत्म। अब आप कहोगे सर 75 मेरे आइडिया में नहीं आया, 25 मान के दिखाओ। तो मैंने यहां 25 रसगुल्ला मान लिया। कोई डाउट? पक्का ना? अब आप मुझे बताइए 25 रसगुल्ला 25 दिन में, तो एक रसगुल्ला एक दिन में, तो 5 रसगुल्ला, तो ये एक रसगुल्ला एक दिन में खा सकता है। तो 5 रसगुल्ला जब 5 दिन में खा लिया, तो अब जो 20 रसगुल्ला बच गए उसको 30 दिन में अजय ने खाया है। तो एक दिन में कितना रसगुल्ला खाया? 2/3 रसगुल्ला एक दिन में खाया। अरे हाँ या ना? ये काम खत्म। अब कह रहा है ऐसा ना हो के वैसा होता। कैसा होता? तो कह रहा है कि अजैया ही काम को शुरू करता और कितने दिन करता? बताइए अजैया एक दिन में कितना? 2/3, तो 15 दिन में कितना? 10 रसगुल्ला खा जाएगा ये। तो इसके लिए क्या गो बचेगा? ये बेचारा कितनों ठूस ठूस के खाएगा? तो एक दिन में एक रसगुल्ला, तो 15 रसगुल्ला कै दिन में? तो ये हम लोग सोचते कुछ और है। बेसिकली टाइम एंड वर्क का जो प्रॉपर्टी है, एप्टीट्यूड का ये चैप्टर है। अब यहां तक क्लियर है? 75 के जगह पे 25। अगर 100 मान लेंगे तैयो बनेगा, नहीं मानेंगे कुछ तो तैयो बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि हमें समय से पहले बनाना है। तो कई विद्यार्थी सब क्या होता है ना, सवाल बना के मंत्र मुग्ध होता है, फिर वो आत्मविश्वास से लबालब हो जाता है। अब बाद में बेचारा क्या होता है उसके साथ, जैसे कि मान लीजिए इतना मैथ पढ़ लेता है कि मान लीजिए रास्ते में जा रहा था, अब क्या हुआ कि कहीं पर जो है सो कुछ अपशिष्ट पदार्थ, पोटी टाइप का रास्ते में कहीं पे मिल गया। अब उसके पैर में लग गया। अब उसको कॉन्फिडेंस इतना है कि हम देख के कह सकते हैं कि वो पोटी है कि नहीं है। बहुत देर तक मंथन करने के बाद वो हाथ से लगा के चेक करता, फिर सूंघ के चेक करता, फाइनली नाक में लगाइए लेता। एवरेज विद्यार्थी जो होता है, जो केवल समझता है कि मुझे 10 को क्वेश्चन पूछेगा अगर दरोगा में, तो मेरा 140 क्वेश्चन जीएस में होगा, 120 क्वेश्चन होगा, फलना करंट, 10 गो मैथ होगा ना, 10 गो बनाना है और 10 गो निश्चिंत होके भी बनाएंगे तो बनता है। एसएससी मेंस और बैंक पीओ का जब पढ़ना हो, आज हमने फोटो पोस्ट मारा था ना, सेंट्रल बैंक ऑफ मतलब पीओ का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। अगर मैं उसको पूछा कि तुम खाली इन लोगों को ये बताओ, चूंकि हमारी बात नहीं सुनेगा जल्दी, आप लोग के साथ किसी विद्यार्थी का समस्या ये होती है, हम लोग तुम बताओ कि तुम कैसे पढ़ते थे। बोला जिस दिन ये बात समझ में आ गया कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, उस दिन बैंक हो जाएगा। अब विद्यार्थी से पूछिए तुम्हारा कट ऑफ कितने का आता है, वो कहेगा 50 में 45 बनाएंगे। सवाल सीधा है, 50 में 45 कहियो बैंक में नहीं बनता। अब दोनों के टेंडेंसी में अंतर है ना। अब बिहार एसएससी में जाएंगे 25 में 25 बनेगा, एसएससी सीजीएल में जाएंगे 25 में से हो सकता है 24 बने, 25 बन जाता। बैंक में जाइए
उसी मास्टर को बैठा दीजिए जो एसएससी के लेकर के भगवान अपने आप को मानता है, 50 में से 50% बना दे, समझ जाएंगे एज ए टीचर होने के नाते। तो दोनों के टेंडेंसी अलग हैं। तो सवाल सीधा है, तो सब में टाइम एंड वर्क पूछता है, तो हम एक ऐसा कॉमन थॉट्स को डेवलप करें ताकि मेरा सवाल जल्दी बने। हम कैसे हो गए हैं, जैसे ही दिन मिला फर्स्ट लॉस, सेकंड यूनिट, थर्ड काम, पता चला कि 2 सवाल मिला करके 1 सवाल है। और नहीं, एक बार समझ लिए तो झंझट खत्म। अब कितने में बना? अगला सवाल, अब यही सवाल है, कल का डिस्कशन याद होगा तो आज ये सवाल इजी था। सबसे पहले क्या करा, अंकित मूल्य पर x% की कितनी छूट दी जाती है? 2 छूट दी जाती है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज आता है, क्लियर यहां तक। अब हमको एक बात बताइए, 4500 रुपया, ध्यान से समझना है, 2 बार छूट देने के बाद 1762 रुपया 20 पैसा छोड़ा गया है। कितना? तो इसका मतलब आप चुकाए कितना है? 2 1 3 7 10, 6 1 7 3 10, 17 1 28 17 45, यही ना चुकाए हैं? अरे हाँ या ना? 2737 रुपया 80 पैसा, यही ना चुकाए हैं? हाँ, आपको 4500 रुपया देना था। ध्यान से समझिएगा, अभी सीआई हम लोग पढ़े थे ना, सीआई है अभी भी, बस नाम छूट है। 4500 रुपया 2 बार घट घट के 2737 हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? 2 बार बढ़ बढ़ के 3 बार बढ़ बढ़ के हो गया। तो जब आप सीआई पढ़ते हैं तो वहां जब 2 बार बढ़ता तो कंफर्टेबल होते, 3 बार बढ़ता तो कंफर्टेबल होते, तो जहां बढ़ेगा वहां घटेगा भी ना। तो ये 2 बार घट घट के आया। तो पहले इसको क्या कर लीजिए, कंप्लीटली काट के रेशियो निकाल लीजिए। अब जैसे ही आप काटिएगा तो आपके सामने एक समस्या आएगी दशमलव का। तो इतने से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए कि ये दशमलव हट जाए, अगर आप नहीं चाहते हैं। और नहीं तो इसके दशमलव को उड़ा करके एक 0 बैठा दीजिए। तो आपका यहां दशमलव अगर हट जाएगा तो 1 0 यहां बच जाएगा, 0 खत्म, 1 दशमलव ही होता। अब आप इसको काटेंगे तो इतना तो कन्फर्म है ना हम कि 9 से कटेगा। तो क्या हो रहा है, 9 पंचे 45, 5000 हुए, और 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 दूनी अभी भी कटेगा। ये 2500 हुए और ये 1521 हुआ, हाँ या ना? पॉइंट पे थोड़ा गौर कीजिए, आराम से समझना है। जब 3 बार सीआई था तो पावर 3 था, 2 बार सीआई होता तो पावर 2 होता। तो जब 2 बार घटता है पावर 2, तो 2 बार बढ़ता है तो पावर 2, दोनों में सेम है। तो आप बताइए ये 2 बार घट के यहां पहुंचा है तो किसका स्क्वायर है ये? तो ये 2 बार घटा है तो 50 का स्क्वायर है, और ये 39 का। अब तो समझ आ गई बात। जब ये 50 रुपया एमआरपी था तो 1 डिस्काउंट के बाद 39 में मिला होगा, और जब 2 डिस्काउंट पड़ेगी तो 50 का स्क्वायर 39 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब 3 डिस्काउंट होगी तो 50 का क्यूब 39 का क्यूब हो जाएगा। इतना ही लॉजिक है। तो अब ये देख के लग रहा है 11 यानी 22% का क्या हुआ, छूट हुआ। कैसे? 100 होता तो ये 78 होता, 22% का छूट हुआ, हाँ या ना? अब आपका आगे कह रहा है कि केवल वो विक्रय मूल्य बताइए जो एक ही छूट होता। तो एक छूट कितना % है? आपके पास सामान कितने का है? तो 4500 का 22% अगर छूट दीजिएगा तो 78% पे सामान बिकेगी। तो परसेंटेज और 2 0 हटा दिए। अब हम इसको अगर डबल कर ले तो कितना हुआ, 90। इसको हाफ कर ले तो कितना हुआ, 39। क्यों? क्योंकि हमको न 45 का टेबल आता ना 78 का। अब 9 का टेबल तो आता है, तो 9 तिया 27 और 8 3510 रुपया होगा। सीखने की चीज यहां है कि जब हम सीआई बनाते हैं तो 2 डिस्काउंट वो सब क्लियर हो जाएगा। जब 3 डिस्काउंट अगर देते हैं तो क्यूब रूट की तरह जाएगा और पावर 3। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस कमांड नहीं है और सीआई कमांड है, मतलब मेरा दोनों गड़बड़ है। और जितना डिस्काउंट का सवाल है वही डिप्रिसिएशन है। इसीलिए जब 2 डिस्काउंट के जगह पे यहाँ पे 3 डिस्काउंट होता तो पक्का यहाँ पर क्यूब रूट आता।
पक्का आता, बस फर्क इतना है छूट देने के बाद कम में बिकती है, सूद लेने के बाद ज्यादा मिलता है, बस इतना ही डिफरेंसेस है। यानी चलता फिरता चक्रवृद्धि ब्याज ही है। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, लेकिन गारंटी है कि 2 डिस्काउंट होगा तो कटेगा ही कटेगा। ये सब में सोचना भी नहीं है कि सर अगर स्क्वायर रूट नहीं निकला तो, जब ये स्क्वायर हुआ है तो स्क्वायर रूट निकलेगा। बढ़े आगे, बैकग्राउंड में इसका लॉजिक समझना है तो लॉजिक ये है, लॉजिक ये है कि किसी वस्तु का एमआरपी 4500 है, 1 माइनस डिस्काउंट बट्टे 100 होगा, हाँ या ना? 2 डिस्काउंट होगा तो पावर 2, प्लस होता तो प्लस, और आप कितने में बेच रहे हैं? 2837 रुपया, 2737 रुपया 20 पैसा, यही ना है? यही ना है कि 80 है? 80 है, ठीक। अब आप गौर कीजिए क्यों स्क्वायर रूट निकला, अब समझ में आया? क्योंकि आप ये फॉर्मूला जानते हैं, स्क्वायर ही होगा तो ये जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। अगर 3 डिस्काउंट होती तो पावर 3 होती, और चक्रवृद्धि ब्याज होता तो यही डी कन्वर्ट हो जाता आर में, और यही माइनस हो जाता प्लस में। यही 2 व्यक्ति के हाथ से सामान बेची जाती, पलना को 10% के लाभ पर, अगेन 10% लाभ पर, सेम लॉजिक। चलिए अगला सवाल 85 नंबर। अभी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 में बेचा। पहली वस्तु पर 16% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। अब एक तरीका यह है कि आप इसको समझिए कि ये जो 5220 है ये किसी के लिए 116% है, कल ही का क्लास याद होगा, और किसी के लिए ये 90% है या नहीं है? जिसने 16% के लाभ पर बेचा वो 116% पर बेचा है ना? क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? और अगर कोई 10% के हानि पर बेचा तो वो 90% पर बेचा ना? तो किसी के लिए ये 5220 अगर 116% है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? हाँ या ना? और अगर किसी के लिए वही विक्रय मूल्य 5220 10% के हानि पर है, 90 पर है, तो गुने कितना होगा? तो 9 पंचे 45, 9 अट्ठे 72, ये 5800 रुपया में खरीदा गया था। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये 2 58 हुए, 9 मर्तबे कट जाता है, ये 90 और ये 50 होगा, 4500 होगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपका कुल क्रय मूल्य कितना हो रहा? 10,300 कुल क्रय मूल्य हो रहा कि नहीं हो रहा? कुल विक्रय मूल्य कितना हो रहा? 10,400। तो चीख चीख के क्या कह रहा? 140 रुपये का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। सर क्लास रात को चलता है तो सोना कब है और पढ़ना कब है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा रुको, इसका जवाब हम देते हैं। कहा छोटकू, समझ में आया? क्लियर हुआ? कौन सा चीज ये बताइए। एगो सामान 5220 के है तो 2 गो सामान कितने के? विक्रय मूल्य होगा ना। ए और बी मिल के काम को कितने दिन में पूरा कर सकता? 16 दिन में। ए और सी 32 दिन में, सी और बी 24 दिन में। देख के हम कह सकते हैं कि ये वर्क 96 सबसे बेटर होगा। मान लीजिए कि 96 गो रसगुल्ला है, अगर 96 रसगुल्ला है तो ए और बी मिल करके 16 दिन में खा जाएगा, मतलब 6 रसगुल्ला पर डे। अरे हाँ या ना?
और बी और सी के जगह पे अब ए और सी है तो 32 तो 3 रसगुल्ला पर डे। अब बी और सी का लास्ट में 24 दिया हुआ है तो इसका अर्थ क्या हुआ? 4 रसगुल्ला पर डे। सब काम धाम छोड़ के ना बस आप इस पर टूट पड़िए कि अगर मान लीजिए तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, यानी सब 2-2 बार खाएगा तब 9 रसगुल्ला एक दिन में होगा। तो सही महीने में एक बार ही चबाने देंगे तो 13 रसगुल्ला पर डे, 6.5 रसगुल्ला पर डे होगा। किसका? तीनों का। पक्का ना? अगर इस तीनों में से ए और बी को घटा देंगे तो कौन बचेगा? सी बचेगा। उसी तरीके से ए और सी को घटा देते तो बी बचता, उसी तरीके से बी और सी को घटा देते तो ए बचता। यानी कहने का मतलब निकाल सकते हैं कोई भी। क्वेश्चन क्या बोला वो पर ध्यान देते हैं। कह रहा है उन्होंने यानी सबने कितने दिन तक ठूसा? 12 दिन तक ठूसा। एक दिन में कितना ठूस जाएगा तीनों मिलके? तो 12 छक्के 72 और 6 78 रसगुल्ला समाप्त हो गया। रसगुल्ला था कैगो? बचा कितना? अब ये 18 रसगुल्ला किसको देना है खाने को? सी कितना खा सकता? आधा रसगुल्ला एक दिन में। बताइए तो पूरा 18 रसगुल्ला खाने में कितने दिन? 36 दिन लग जाएंगे। आज परदीप सर का क्लास बंद है। हाँ आज क्लास बंद है। मंथन कुमार अपने में बतिया रहा है बेचारा। क्या लिखा है? ये कैसा लॉजिक है? अब दिन भर तो पढ़ेगा ही आदमी और रात में रिवीजन, खाना फिर सोना, फिर ये चैनल जो छौप से पकड़े हैं वो रात में 10-15 तक चलता रहेगा। अब सोए कब आदमी? तुम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ो। तुम सबसे आसान काम है नहीं? अरे विधाता, जब जब समय मिले तब तब पढ़ो, इसमें पाबंदी कहाँ है? अच्छा मान लीजिए कोई YouTube पर अभी बच्चा लाइव क्लास नहीं देख पाएगा तो क्या हो गया? 1 घंटा बाद देख लो। 2 बजे रात में नींद टूटे तब देखो। अच्छा जिसको आसान काम बोलिएगा ना उसको टफ लगता है नहीं? आपको फुर्सत कब मिलता है? उस समय में देखिए। अच्छा ए और बी के कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कोई लेना देना नहीं है। ए के छात्रों की संख्या बी से 40% अधिक है। किससे? बी से। नहीं पता चला तो यहां लिख देता हूं बी। ठीक है ना? अच्छा 40% का मतलब क्या होता है? एगो अगर 100 होगा तो एगो 100। तो क्लियर समझ में आ गया हमको कि अगर एक 5 विद्यार्थी वाला ग्रुप है तो एक 7। ये विद्यार्थी की संख्या हुई। आगे कह रहा है बी के औसत वजन ए से 50% अधिक है। ए का अगर औसत 2 होगा तो बी का औसत, तो ए का अगर औसत 2x होगा तो बी का औसत। और हम सब जानते हैं विद्यार्थी की संख्या गुने औसत टोटल हुआ। टोटल मिलाकर के कितने बच्चे हुए? 12। 7 और 5 12। हम बांटे ही नहीं। और उन दोनों के एवरेज कितने का बता रहा? 58 का। कुछ नहीं करना है, बस अगर देखिएगा तो आंसर है 7 दूनी 5 दिया 14 15 29 दूनी तो x बराबर अगर 24 हुआ तो पूछेगा b का एवरेज। तो b का एवरेज कितना है? 72 है। पूछिए कहाँ फंसे, ये पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी की संख्या का अनुपात समझ में आया? आप लोग क्या किए होंगे? इसको बांट दिए होंगे। तो जब आप बांट दिए तब तो आपको 56 और 40 आया होगा। तो जब आप इधर 56 और इधर 40 लिखे होंगे तो इधर फिर 96 भी लिखे होंगे। हम क्या किए? बांटे ही नहीं, काट दिए उल्टे। तो 7 5
12, तो टोटल विद्यार्थी 12। एवरेज 50% ज्यादा मतलब 1/2 ज्यादा। अगर इसका 2 का औसत है तो इसका 3 का, अगर इसका 2x का औसत है तो इसका 3x का, टोटल इसका औसत कितना है। और उसके बाद हम हल ही नहीं किए क्योंकि जल्दी बन गया। 29 दूनी 58, 12 दूनी 24। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 88। आज ही जस्ट कुछ ही देर पहले की घटना है। आपको 2.1/2 वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितने माह पर होती है, और ये 2.5 साल में कै गो 10 महीना आता है, ये बताइए। 2.5 साल मतलब 30 महीना होगा। 2.5 साल बराबर 30 महीना होगा। 30 महीना होगा तो 10-10 महीना पर अगर कैलकुलेट करना हो तो 3 बार कैलकुलेट होगा, मतलब सवाल सीधा पावर 3 जाएगा। अब नंबर 2, ये कितने दिन का परसेंटेज है ये बताइए। 12 महीने का है तो 12 महीने का परसेंटेज अगर 15 है तो 1 महीने का परसेंटेज 15/, लेकिन मुझे 10-10 महीना पर ब्याज देने हैं तो 10 महीना का परसेंटेज कितना, गुने 10। अरे बोलिए ना जजमान, तो 12.5% आया, हाँ या ना। कैसे काट के आया ना, 12.5 आया ना, बाद में मत कहिएगा, कंफर्म ना। 12.5% को 1/8 कहते हैं, तो 8 रुपया अगर मूलधन हुआ तो 9 रुपया उसका अमाउंट होगा मिश्रधन। एक टेन्योर के लिए कितना टेन्योर है, 3 टेन्योर है, तो 8 का पावर 3 और 9 का पावर, अरे बोलिए ना हाँ, 8 का पावर 3 और, पक्का ना। वो जो 4096 है वो कौन है, मूलधन है, मतलब 4096 रुपया जो है वो मूलधन है। मूलधन मतलब क्या, 8 का क्यूब 500। और आपसे पूछा गया मिश्रधन, अगर पहले मिश्रधन तब तो 729 निकालना होगा। ब्याज अगर पूछ दिया तो दोनों के बीच का आप अंतर भी निकाल सकते, मर्जी आपकी है। तो मैं 729 निकाल देता हूं ताकि आदत कंफर्म हो जाए। ये 8 मरतबे चीख चीख के कट रहा, तो 8 9 72, 8 दूनी 16, 7 23, 56 2 58, 5832 मिश्रधन है, 4096 मूलधन है। 12 में से 6 गया 6, घटा देते हैं, 12 में से 9 गया 3, अब तो चीख चीख के कहने लगा, 7 के 7 हो गए, तो आंसर कितना हुआ, 1736 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अगर आप यहां पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप कह सकते थे कि 729 रुपया आपका मिश्रधन है, 512 आपका क्या है, मूलधन है, तो यहीं से आप ब्याज निकाल सकते थे 217 का मान होता ना। तो क्या हुआ, यहां पर सर जी अष्टमासिक रहेगा तो क्या करेंगे, सप्तमासिक रहेगा। वो सप्तमासिक अष्टमासिक नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है। आप 1 साल समझ रहे और 4 महीना नहीं समझ रहे, ये फॉल्ट हमारी है, हाँ या ना। अगर मान लीजिए हम 1 साल समझ रहे 10 महीना नहीं समझ रहे, तो उसी के अंदर 10 महीना है। क्लियर यहां तक। गुरुजी आप लाइक करने के लिए नहीं बोलते, नहीं नहीं लाइक कर लो, नहीं भी बोलेंगे तो कर लेना। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन सामने से आ रही 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर जाती। अब इस सवाल को पढ़ने के लिए टाइम एंड डिस्टेंस खोजने लगते हैं, किताब खोजने लगते हैं, कौन सा रूल लगता है। किताब का रूल के पीछे पढ़िएगा तो फिर तो वही बात है, रूल लगेगा। मैं सीधा सीधी जानता हूं स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होती है, तो आप खोजिए स्पीड। एगो का 84 एगो का 52, दोनों अपोजिट में आ रहा है, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, 136 होगा, तो 136 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हुआ। गुने 5/18 क्योंकि ये समझ गए होंगे मीटर पर सेकेंड हुआ। ये दोनों मिलकर के 12 सेकेंड तय किया, टोटल दूरी निकल जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो जैसे वैसे ही छोड़ दिए। अब ये क्या हो गया, 136 गुने 10, 1360 बट्टे कितने हुए, 3 हुए। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना है। इसमें दोनों ट्रेन की लंबाई है या नहीं है, दोनों ट्रेन की लंबाई है।
अब बताइए y की लंबाई x का 2/3 है, मतलब x अगर 3x है तो y कितना है? 2x है। अब आपको y अगर निकालना है तो ये, और x निकालना है तो ये। अब आप कहेंगे सर x y में कंफ्यूज कर जाएंगे, तो ऐसा करते हैं, इसको नाम बदल दीजिए, इसका नाम 3a, इसका नाम 2a। ये हुआ x वाला ट्रेन और ये हुआ, अरे आओ, हाँ, y वाला ट्रेन। अब आप बताइए, अगर मैं a का मान पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं a का पूछूं तो क्या बोलेंगे? 5 से भागा पड़ेगा ना, तो 1360 बट्टे कितने होंगे? 15 होंगे। अब मान किसका निकालना है? x का। तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, वो फाइनली कट जाएगा। तो 1360 बट्टे 15 गुने कितना? 3, 3 पंचे 15, 5 से काटेंगे 272। तो आंसर क्या होगा? 272। बात समझ में आई? यानी अगर नहीं कटा या कटा, लेकिन हम टारगेट किसको किए? स्पीड इनटू टाइम बराबर कुल डिस्टेंस। आप ठीक से देखिएगा तो हम कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाते। L1 प्लस L2 बट्टे S1 प्लस माइनस S2 इंटू 5/18 इज इक्वल टू T। आदमी रहे तो 0, वो सब कुछ नहीं होता। आप खुद समझिए कि अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं कहूं पोल को पार कर रहा है, लंबाई 0, हाँ या ना? ट्रेन को पार कर रहा है तो ट्रेन में लंबाई होगी। आपको अगर थोड़ा सा भी यहां तकलीफ है तो यो कोई तकलीफ नहीं है, आप 3:2 में बांट सकते हैं 1360 बट्टे 3 को। तो बांट दीजिए। पहला हिस्सा कितना होगा? 3/5। किसका? 1360। जरूरी है x और y निकालना, आप रेशियो का यूज कर सकते। 3 कट गए, 5 से 272 हो गए। इसमें कौन सा इशू है? ये एक सहूलियत के लिए लिख देते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी बांट सकते रेशियो। अब क्लियर यहां तक? 80-10 नंबर में कह रहा है सफलता और असफलता का रेशियो 5:2 है। असफल अभ्यर्थी की संख्या 14 अधिक होती। अब गौर करने वाली बात है, कौन बढ़ रहा? इसका मतलब सफल विद्यार्थी जितना पहले था उतना अभी भी इनडायरेक्टली ये फीलिंग दूध और पानी का नहीं दे रहा। तो हम सीधा सीधी समझ जाएंगे, पहले ये था 5 और अब ये कितना हो गया? हाँ, तो गड़बड़ है ना। ऊपर वाले को 9 से गुना कर दीजिए तो 45 और 18 होंगे, बोलिएगा जजमान। और नीचे वाले को 5 से गुना करेंगे तो 45 और 25 होंगे। और सच्चाई ये है कि अब जाकर के ये सही हुआ कि जितना पास पहले था अभी भी उतने हैं। अब फेल वाला जितना पहले था उससे अब ये बढ़ गया कितना? 7। क्वेश्चन के मुताबिक कितना बढ़ गया? मतलब मेरा आंसर डबल, हाँ या ना? 7 बराबर कितने के? 14 के। तो 1 की वैल्यू, तो शामिल हुए थे कितने? 63 ना। गुने कितना? इसका मतलब शामिल होने वाले विद्यार्थी कितने थे? 126 थे। अब इस मेथड के साथ समस्या क्या है कि बीच परीक्षा में जाकर के यादें नहीं आता है ये सब मेथड। तब क्या करेंगे? जल्दी से बनाने का एक ही उपाय है बस। आप पहला लाइन को पढ़े, सफल कितना दिखाई दे रहा? 5x। असफल कितना दिखाई दिया? अगला लाइन पढ़े तो ये 14 बढ़ता दिखाई दिया, और आगे पढ़े तो ये अनुपात 9:5 होता दिखाई दिया। समझ आई बात? इस लाइन में ठीक से देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बट x लगा दिएगा तो नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ये है 25x, ये है 18x, तो 7x का अंतर हुआ, हाँ या ना? 7x बराबर कितने के? 126 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 होगी। और जैसे ही x की वैल्यू 18 होगी तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? 7x। निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 7x यहां दिख रहा, तो हम डायरेक्ट कह सकते 7x बराबर 126। क्लियर? अब तो समझ आ गई बात। अब क्या हुआ? इस पे हम लोग क्यों चोट मारते हैं? क्योंकि यहां शिक्षक हमको कह रहे हैं बिना x के सवाल देखो कैसे बनाते हैं। गणित को करे धुआं, गायबे हो जाता है, विद्यार्थी ये गायब हो जाता है मार्केट से। जैसे ही धुआं होगा तो मास्टर उधर गायब हो गया, विद्यार्थी इधर गायब हुआ। आप ठीक से समझिए,
इसके आप एक एक शब्द को पढ़िए, उसकी व्याख्या कर रहा, आप इसको पढ़िए, आप नहीं व्याख्या कर सकते। अगर 5 दिन के बाद आप इसको हमको ला के चेक कराइएगा ना, तो मेरा अंदाजा क्लियर होगा कि ये दूध होगा तो ये पानी होगा, हो सकता है 14 लीटर जोड़ने के बाद 9:5 होगा। इसमें बता दीजिए तो कौन कितना जोड़ घटा होगा, नहीं होता, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। और केवल x लगाने से आपका काम इजी होगा। अब बताइए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, ऑलरेडी 7 दिया हुआ, h बराबर कितना 400। इसका मतलब गिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिला h बराबर 10, h बराबर 10। अब आपको क्या चाहिए? आयतन, आयतन क्या होगा 22/7, r का मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर, और h आप कितना निकाल लिए? तो बलबला के उत्तर फेंक देगा 1540। गुरुजी हर रोज क्लास में एक ही टी शर्ट पहन के आते हैं, जितना विद्यार्थी पास किया किसी का मन तो नहीं किया कि एगो टी शर्ट कुर्ता पैजामा पाग लेके आ जाए हैं? नहीं नहीं, वो ठीक है, देखने दो। एक ही टी शर्ट पहन के कल आ गए थे, से में क्या हो सकता है नहीं ना आए होंगे बोरे बोरे। होता है, बदल लीजिए, भूल गए, मान लीजिए कभी खाने का ना भूल गए, एक दिन तो गमछे पहन के चला है क्लास, फिर बाद में अचानक याद आया तो यहाँ पर खरीदवाए थे, नहीं जी पूछिए नहीं लोग से, इसको तो यादों नहीं हुआ तो बाद में आया है, फिर जाकर ऑफिस में खरीदवाए, एक दिन तो बिना ब्रश के चले आए तो जिबिया खरीदवाए, उस सब में नहीं, पढ़ाई फर्स्ट, मुंह कान से क्या होगा लेना देना बताइए। अच्छा, अन्नू को जानते हैं? हाँ तो ठीक है, वही अन्नू के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। अपनी आय का 90% क्या करती है? खर्च करती है। मतलब 10 रुपया कमाती है, 9 रुपया खा जाती है। कितना रुपया बचा? अगर आप इतना समझ रहे हैं तो 2 सेकंड का सवाल है। कैसे? उसका खर्चा कितने % बढ़ गया? तो जितना खर्चा बढ़ा उतने निकालिए। तो अगर मान लीजिए 100 से तुलना करना होता तो ये 90 90 10 90 10, तो इसका खर्चा कितना बढ़ रहा आप ही बताइए? 25.5 से न बढ़ रहा, 22.5, अरे हाँ या ना? अच्छा, ये जो है 30% से इसका बढ़ जाता तो इसका 30% कितना बढ़ रहा? 3 न बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, खर्चा प्लस बचत जोड़ के क्या होता है? तो आय उसका 25.5 से न बढ़ेगा। हाँ तो उत्तर समाप्त हो गए। अब इसको कॉम्प्लेक्स करके बना के दिखाता हूं कि इसको ना ऐसे बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? एलिगेशन, क्वेश्चन परसेंटेज का, टॉपिक आय तथा व्यय का, जैसे ही एलिगेशन लगाएंगे सब कंसेप्ट एकदम घूर के देखेगा, हाँ ठीक जा रहा। हमको लगता है क्या हो रहा, कुछ नहीं होता है, फालतू क्वेश्चन है। आप इसको सीधे सीधे इतने समझिए कि अगर आपकी आमदनी अगर 100 हो, आप अगर अन्नू के जगह पर हो, तो आप अपने खर्चा को क्या बोलेंगे? 90। आपकी बचत क्या होगी? 10 होगी। और आमदनी अगर खर्चा 90 है और वो 25% से बढ़ गया तो 22.5 से न बढ़ेगा। अब बहुत से बहुत 125 निकाल दीजिएगा तो 112 रुपया 50 पैसा न होगा नया खर्चा। और जो बचत है 10 का 30% 3 न बढ़ेगा तो 13 न होगा नया बचत। तो नया आमदनी भी करेंगे तो 125 रुपया 50 पैसा हुआ। अब पहले का आमदनी कितना था? तो 25.5% बढ़ गया। इतने सवाल है, यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े। तनी फास्ट चलूं, कहां पोटी जाना है? मजाक कर दिया हमको, बताइए। हम कहे नहीं नहा का है तो सच में मान लिया ही लोग। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति अपने वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% के लाभ पर बेचता है। आप सब टीचर का वीडियो खोलिए, वो कहेगा जब 5/6 लिखा होगा ना 600 रुपया मान लियो। अब आप 600 मान लिए, गुरुजी ने कहा मानना तो पड़ेगा। फिर उसका 5/6 कर लेना तो 500 हुआ। अब 500 को पहले बेच लो, इससे तो बढ़िया गोभी खरीद के बेच के आदमी प्रैक्टिकल कर ले, उतने देर में आंसर लाना। ये तो सिंपल, हमारे पास में धंधा 2 पार्ट में है। पहला पार्ट मेरा 5/6 है, दूसरा पार्ट मेरा 1/6 होगा। इसके लिए 500 600 क्यों मानेंगे हम?
जब हमको ये बात पता है कि पहला 15% का लाभ ही दे रहा और दूसरा पर कुछ नहीं मिल रहा, 2 सेकंड के सवाल के लिए आप 600 मानते हैं, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य। अब आप बताइए 15 × 5 = 75 भागा 6 नहीं भी आता तो आप 12.5 न बोलेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ तो आपको कुछ मिला नहीं, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ओ गुरुजी दिया कर, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, ये क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? हमको लगा आज उनका क्लासे नहीं है, तू पहले ना बोलता जी। ये हुआ क्लियर? क्या हुआ क्लियर? क्या समझ में आया कि 600 100 मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर आप तुलना करेंगे। अब चलिए 94 नंबर। अब 94 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ए बी से 50% अधिक है, ए बी से 50% अधिक है, बोलिएगा जजी। अब बी सी से 50% क्या? कुछ मान लीजिए। अच्छा मान लीजिए अगर हमने 2 माना, हाँ नहीं 2, अगर हमने 2 माना तो ये 50% अधिक है, तो ये 3 क्षमता वाला है। अगर ये 2 होता तो ये कितना होता? तो इसका मतलब इसकी क्षमता क्या हो जाती? समझ आ गया? तो 9, 6 और अब आप हमको बताइए, सिंपल सवाल है, तीनों मिल के क्या दिन? तो एक दिन में 19 रसगुल्ला खाएगा। अरे 9 6 15 4, तो एक दिन में 19 रसगुल्ला खाएगा, तो 8 दिन में कितने रसगुल्ले? 100। इस 152 रसगुल्ले को बी खाना चाहता है अकेले, बी क्या गो? तो आप ही बताइए, 6 रसगुल्ला करके खाएगा तो 6 दूने 12, 3 6 पंचे। इसी से फायदा पता चल गया हमको कि 25.2/6 यानी 25.1/3 लगेंगे। 50% ज्यादा क्षमता मतलब क्या? अगर ये 2 है तो ये 2 है तो ये 3। 50% मतलब क्या? 1/2, 2 से 1 अधिक 3। और क्षमता से सवाल बनते। रसगुल्ला कैसे खाते? ताकत से ना, बस वही है। 95 नंबर। अगर 2 किस्त में सवाल है और चक्रवृद्धि ब्याज अभी जस्ट हम आपको बताए थे 10% का रेट मतलब क्या? अगर एक ही किस्त होता तो आप 10 रुपया के बदले में कितना देते? और 2 किस्त होता तो 10 का स्क्वायर के बदला में कितना देते? लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक किस्त बराबर है तो दोनों 121 121 होनी चाहिए। अगर ये 121 121 हो गया तो हम क्या कहेंगे? 210 रुपया इसका क्या है? मूलधन। हर एक किस्त की राशि कितनी है? क्वेश्चन में हर एक किस्त कितने का है? तो हम कहेंगे कि ये 3872 के बराबर है। तो आप ही बताइए कितना गुना हो रहा? 32 दूनी 64, 32 के 32 गुना हो रहा है ना? अरे बोलिए ना हाँ। तो आपका मूलधन कितना था? 32 से गुना कर दिए, 32 दूनी 64, 3 6720 रुपया। तो आंसर क्या होगा? 6720 रुपया। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? 96 नंबर। अब आपको मैं पूछता हूं, इस चुनाव में कितने लोगों ने मतदान किया? मान लिया एक्स लगाइएगा, 2 सेकंड का सवाल है। अब देखिए कैसे, 82% मतदाताओं ने मतदान किया, तो 82 बटे कितना? 100। ओके, उसमें से 4% अवैध है, तो कितना परसेंट वैध होगा? 96% वैध होगा। ओके, और ध्यान से देखिए, विजेता को कितना मिला? जो वैध मतों का कितना परसेंट है? 55% है। ये विजेता का मत है 10,824 पर 10। कुल संख्या कितनी है? क्या पूछ रहा? तो इसका मतलब अब आपसे सॉल्व होगा या नहीं सॉल्व होगा? लेकिन जनरली अगर 100 मानते ना तो दशमलव पे दशमलव जाता, कभी सॉल्व ठीक से नहीं होता। अब आपको पता है कि नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, जो लिखा है वो कटेगा ही कटेगा। क्या हुआ? 82% ने मत दिया, 4% अवैध, तो 96% वैध। अब 55% मिला एक को, जो विजेता है जो वो है, तो सीधा सीधी गुना 55%। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? पहली अभाज्य संख्या विषम कौन है? 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 11 के बाद, 13 के बाद, 19 और 17। 2 गो बच गया। क्या गो अभी तक हुआ?
7 को निकालना है ना, भागा कितना होगा? तो 9 7 16 3 19 1 20 27 25 35 और 3 3 6 1 7 75 आ रहा है क्या जोड़ के? नहीं आ रहा है, 10.71। क्लियर यहां तक? पहली विषम संख्या 1 है लेकिन वो अभाज्य नहीं है, ये ध्यान में रखना है। 98 नंबर। अभी जस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि राम जो कृष्ण की तुलना में आधा कार्य कुशल है, मतलब क्या कृष्ण जो है वो 2 क्षमता और ये मतलब ये 2 रसगुल्ला खा सकता है ये। अब आप ही बताइए, जो कृष्ण जो है वो 2 रसगुल्ला खा सकता है और राम जो है वो 1 रसगुल्ला खा सकता, और राम उस काम को कितने घंटे में कर सकता? तो 1 रसगुल्ला खा के कै दिन? इसी काम को दोनों मिल के अगर करने लगे तो 3 रसगुल्ला ठूस जाएगा, कितना दिन? 4 दिन। आज के सेट में तो 3 गो एफिशिएंसी का क्वेश्चन मिल गया आपको, टाइम एंड वर्क। अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत सारा इंपैक्ट पड़ेगा उस पर। यहां तक ठीक है? 98 नंबर। 99 3 2 5 है। जो लोग वर्गों का योग तो करते हैं और एक्स नहीं लगाते ना, उनका अल्सर एरर हो जाता। अगर हम x लगा देते तो मेरा होता 9x² x लगा देते तो मेरा होता 4x², और मेरा होता 25x²। जो x नहीं लगाते उनका फंस जाता है मामला। हमेशा x लगाइए, कुछ नहीं जाता उसमें। 25 4 29 9 31 बराबर कितने के? 85 50 के। कितने मरतबे कट रहा? x बराबर कितना आया? और जो x नहीं लगाते हैं ना उनका आता है 1 बराबर 25। उसके बाद लगा गुना करने मिलता ही नहीं है। अब देखिए x बराबर 5 आया, उन संख्याओं का जोड़ 5 3 8 2 10x। 10x का मान कितने हो गए? 5 दाएं के आए 225 आता है ना, 15। वही तो हम भी सोचे क्या हो रहा है। तो 5 2 7 3 10 15 दाएं के कितने हो गए? 150 हो गए। x नहीं लगाइएगा तो फिर आ जाएगा 1 बराबर 225। कैलकुलेशन नहीं होता। लास्ट 100 नंबर। 18% हानि की जगह पर 12% लाभ तक पहुंच गया। कभी 18 फीट गड्ढे में था, अचानक वो दिखाई दिया कि जौहर जमीन जथा बना करके 12 फीट तक पहुंच गया, तो उसकी कमाई कितने फीट की हुई? हाँ तो हो गया 30 बराबर कितने के? 24 75 के। 30% का अंतर हुआ 24 75। तो अब आप बताइए, आपसे पूछा क्या जा रहा? विक्रय मूल्य कितना परसेंट का मान पूछा जा रहा, तो हम केवल 82% निकाल के क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आ जाएगा अब। चलिए ओके, बाय बाय।